हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाग 17। चलो करें स्टार्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया? थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो गया? ओके। तो भाई आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए स्टार्ट करते हैं। छिपा रुस्तम, छिपा रुस्तम, तू निकला छिपा रुस्तम, तू निकला छिपा रुस्तम। खूब सुना होगा आपने। हमने न तुझे पहचाना, हमने न तुझे पहचाना, बाबा रे बाबा धोखा खा गए हम। तो भाई साहब कैसे पहचानोगे? है तो छिपा रुस्तम वो, समझ गए क्या? हाँ, छिपा रुस्तम देखने में साधारण लेकिन चालाक। देखने में तो आम आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन निकला कैसा? चालाक निकला। इसलिए कहते हैं छिपा रुस्तम है। कैसा है? छिपा रुस्तम। तो छिपा रुस्तम देखने में साधारण लेकिन चालाक। हो गया क्लियर? ओके। छी छालेदार करना, दुर्गति कर देना। अब सिंपल तरीका समझो आप। तो किसी के शरीर पर छाले छाले कर दिया आपने, दुर्गति हो गई कि नहीं हो गई? उसकी दुर्गति हो गई सर। छी छालेदार करना, दुर्गति करना, दुर्गति करना। छोटे मुंह बड़ी बात, अपने स्तर से ऊंची बात। छोटे मुंह बड़ी बात, अपने स्तर से ऊंची बात। हो गई कि नहीं हो गई? कहते ना लोग, साहब छोटा मुंह बड़ी बात क्या करूं, लेकिन बता दूं आपको, अपने स्तर से ऊंची बात है। मतलब वो जो नौकर आदमी है उससे कई गुना ऊपर की बात बता रहा है वो साहब को, है ना। तो वो अपने आप को गरीब मान रहा है ना, इसलिए छोटा मुंह है। मतलब ऐसा नहीं है कि आकार में छोटा मुंह है, आदमी छोटा है, ठीक है ना, ऐसा। तो छोटे मुंह बड़ी बात, अपने स्तर से ऊंची बात। ओके। जहर का घूंट पीना, अपमान सहन करना। भाई ये तो कई बार सुना होगा आप लोगों ने। बस यही मान लो, जहर का घूंट पी गया मैं, मतलब अपमान खूब सहा। क्या सहा? अपमान। अपमान सहन करना। जहर का घूंट पीना मतलब अपमान सहन करना। समझ गए? जहर उगलना, कड़वी बात कहना। कहते हैं ना बहुत ज्यादा कड़वी कोई बोलता है तो आज तो नहीं, बिल्कुल जहर उगल रहा था सर। क्या उगल रहा था? जहर। तो कड़वी बात कहना मतलब एक से बढ़कर एक कड़ी 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 जो अंदर जाने को नाम ही नहीं ले रही थी, ऐसी ऐसी बात कह रहा था आज। ठीक है भाई? तो कड़वी बात कहना मतलब जहर, जहर उगलना मतलब कड़वी बात कहना। ठीक। जमीन पर पैर ना पड़ना, घमंड होना। समझ गए? नहीं समझे? अरे कहते हैं ना, घर वाले कहते हैं ना, कभी नई नई गाड़ी वाड़ी लाए हो, गाड़ी गाड़ी लाड़ी नहीं दादा। ठीक है ना, गाड़ी लाए हो तो आदमी क्या है कि छोटा सा काम भी हो नहीं, यहाँ से वहाँ जाना हो जरा सा, तो भी स्टार्ट करेगा गाड़ी और भी जाएगा। ठीक है ना। तो कहते हैं ना, जमीन पे पाँव नहीं रख रही है आजकल, मतलब गाड़ी का घमंड हो गया बंदे को। नई नई लाया है ना गाड़ी, तो अभी घमंड रहेगा, थोड़े दिन बाद हो जाएगा काम। ठीक है। हाँ, तो जमीन पर पैर ना पड़ना मतलब घमंड होना, मतलब घमंड होना। ठीक है भाई। जमीन आसमान एक करना, बहुत बड़े बड़े उपाय करना। कहते हैं ना किसी काम के लिए, अरे भैया जमीन आसमान एक कर दिया, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब जितने भी बड़े से बड़े उपाय थे वो सब कर डाले, कर डाले। ठीक है। जमीन आसमान एक करना मत, बहुत बड़े बड़े उपाय करना। ठीक। मुझे लगता है आप भी जमीन आसमान एक कर रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। पढ़ाई करने में लगे हो ना आप, जमीन आसमान एक कर रहे हो। सर हम तो घर भी नहीं जा रहे हैं सर, हम तो मतलब जो है ना बिल्कुल एक तरफा लगे हुए हैं, अब एग्ज़ाम इस बार निकालनी है हमको। तो जो मेहनत करने वाला बंदा यही तो करता है, जमीन आसमान एक कर देता है, मतलब बहुत बड़े बड़े उपाय कर लेता है अपने सिलेक्शन के लिए वो, राइट। तो आप सोचिए आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं? गुड, करते रहो बेटा। जमीन आसमान एक करना, बहुत बड़े बड़े उपाय करना। जलती आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अब जल रही है उसमें कूद रहे जाके तुम, जानबूझ के मुसीबत मोल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? भाई ले रहे हो ना, जल रही है उसके हिसाब से। तुमको किसने बोला उंगली करने का, उसमें कूदने का? ठीक है भाई। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जलती आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना।
जमीन आसमान का फर्क बहुत बड़ा, कहाँ जमीन कहाँ आसमान, सॉरी कहाँ जमीन कहाँ आसमान, बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में, कितना गैप है भाई, बहुत बड़ा। कहते हैं ना कहाँ जमीन कहाँ आसमान, है जमीन आसमान का फर्क है इसमें, मतलब बहुत बड़ा फर्क है। कैसा फर्क है? बहुत बड़ा। ठीक है। जड़ खोदना, समूल नष्ट करना। अब किसी पेड़ की मान लेते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं, उसकी जड़ खोद रहे हो आप, तो उसको नष्ट करने का ही प्लान चल रहा है ना आपका। ऐसा ही कहते हैं, चाणक्य ने कहा था ना, समूल नष्ट कर दूंगा तुझे घनानंद, समूल नष्ट कर दूंगा, तब तक जब तक तुझे नष्ट नहीं कर दूं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, है ना। ऐसा तो समूल नष्ट कर देना मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना, या जड़ खोदना, जड़ी खोद देंगे तेरी तो पेड़ टूट के ही पड़ जाएगा, ऐसा उखड़ जाएगा, यूं धरा जाएगा, उखड़ जाएगा। ठीक है। तो समूल नष्ट करना मतलब जड़ खोदना, या जड़ खोदने का मतलब क्या होता है? समूल नष्ट करना। जवाब देना, साफ इनकार कर देना। सुना होगा ना आपने, डॉक्टर साहब अक्सर अस्पताल में से निकलते समय पे ऐसे कहते हैं बड़े दुखी होके, सब भगवान के भरोसे, अब कुछ नहीं कर सकते। जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया डॉक्टर साहब ने? दे दिया नहीं, मतलब साफ इनकार कर दिया उन्होंने कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है। तो जवाब देना मतलब साफ इनकार करना, अब कोई संभावना नहीं। जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में होना। अब जैसे भाई बहुत सारा कर्जा किसी आदमी के ऊपर हो गया, तो लोग उन बार बार फ़ोन लगाएंगे ना, ये करेंगे, तमाम तरह की चीज़ें। जान के लाले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बहुत बड़ा गंभीर संकट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो गंभीर संकट में होना, जान के लाले पड़ना, गंभीर संकट में होना। ठीक है भाई, ओके। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। बोले जान पर खेल जाएंगे भाई, तुम बोलो से तुम्हारे लिए जान पर खेल जाएंगे, मतलब जो रिस्क होगी वो सब ले लेंगे हम, जोखिम जितना बड़ा होगा वो सब ले लेंगे। जान पर खेलने का मतलब ही यही है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो जान पर खेलना मतलब जोखिम उठाना। ठीक, ओके। जिंदगी के दिन पूरे करना, मुसीबत में गुजारा करना। कहते ना लोग, बस कट रही है जिंदगी, जैसे से निकल रही है, मतलब कैसे कैसे निकल रही है? मुसीबत में निकल रही है, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। मुसीबत में गुजारा करना, जिंदगी के दिन पूरे करना, बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। बुढ़ापे में कहते हैं ना लोग, बस बेटा आप जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, मुसीबत से निकल रहे हैं क्योंकि शरीर ने जवाब दे दिया है। ठीक है, ऐसे। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना। समझते हैं कृतज्ञ होना का मतलब क्या होता है भाई? जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी कि किसी आदमी ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। ठीक है ना? ठीक है, तो जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना मतलब क्या होता है? कृतज्ञ करना, यानी कि उपकार को न मानना, उपकार को न मानना। कृतज्ञ होने का मतलब उपकार को न मानना। ठीक है, समझ गए? तो जिस पत्तल में, मतलब एक पत्तल में आपको खिलाया, बैठ के खिलाया, बेटा तू भी खा मैं भी खाऊं, और आप क्या हो गए? कृतज्ञ हो गए। आए टाइम उसको जरूरत पड़ी तब आपने उसका उपकार ना मानते हुए उसके विरोध में बात कर दी, है ना, उसके विरोध में बात कर ली। तो इस प्रकार से कहते हैं जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, इसको बोलते हैं कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना। जी की जी में रहना, इच्छा अधूरी रहना। ऐसा करो, जी का मतलब होता है मन, जैसे जी मिचला रहा, मेरा जी मिचला रहा, मन मिचला रहा, जी मन, तो जी को मन कह सकते हैं ना। तो कहता है ना, मन की मन में रह गई यार, मतलब इच्छा अधूरी रह गई कि नहीं रह गई? इच्छा अधूरी रह जाना, जी की जी में रहना, इच्छा अधूरी रहना। ठीक है भाई, ओके। जीभ चलाना, बकवास करना। कोई ज़्यादा ही बोलता है या बोलती है तो कहते थे ना, बहुत जीभ चला रही है ये, बहुत जीभ चला रहा है ये, बहुत जीभ चला रहा है। समझ गए? हाँ, तो जीभ चलाना मतलब बकवास करना। बकवास मतलब बकवास, नॉनसेंस, नॉनसेंस। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। कहते हैं ना कई लोग बेईमानी करते हैं, तो जैसा जमीन जायदाद में कई बार होता है ऐसा, कोई ज़मीन ज़्यादा लेना चाहता है, एक भाई बड़े भाई से, छोटा भाई बड़े भाई से, है ना, तो बड़ा भाई क्या बोलेगा? जीती मक्खी निकल रही हो, जीती जीवती खा रही हो, ऐसा बोलते हैं। मतलब जानबूझकर हानिकारक कार्य कर रहा है कि नहीं उसके लिए। एक भाई के लिए हानिकारक कार्य कर रहा है ना,
नहीं नहीं मेरी तो यहीं से ये यहाँ से लेनी पड़ेगी तेरे को। जीती मक्खी निकलना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, किसी के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। जी खट्टा होना, विरक्ति होना। क्या होता है भाई विरक्ति का मतलब? पहले तो ये बताओ आप। भाई विरक्ति का मतलब होता है सर अनुराग का ना होना, किसी के प्रति जो प्रेम रहता है ना उस प्रेम का ना होना, उदासीनता का आ जाना, उसको बोलते हैं विरक्ति, प्रेम खत्म हो जाना। ठीक है ना? तो देखो जी खट्टा हो गया ना, उसके प्रति मेरा जी खट्टा हो गया यार, आई डोंट लाइक हर। ठीक है, मैं उसे पसंद नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि विरक्ति हो गई है, अनुराग खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया। ठीक भाई? तो जी खट्टा होना मतलब विरक्ति होना। जी चुराना मतलब मेहनत से बचना। जी चुराना मतलब मेहनत से बचना। तो ये तो आम बात है, कहते हैं ना बहुत जी चुरा है इसका, बहुत जी चुरा है इसका, मेहनत से बहुत जान बचा है ये, पसीनों बिल्कुल नहीं लाना चाहे। हाँ, तो जी चुराना मतलब मेहनत से बचना, है ना बेटा? जुबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्ट कहते ना इसकी जुबान पर लगाम नहीं है, जो बोलना होता है वो बोल देता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि ये बोलना चाहिए, इस तरह से बोले। तो जरूरी नहीं है, अनावश्यक रूप से बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो स्पष्ट बोल रहा है, बात सही कह रहा है लेकिन अनावश्यक रूप से कह रहा है। ठीक है? हाँ, तो जुबान पर लगाम ना होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक बेटा? तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भाग 18 में। तो दीजिए इजाज़त, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय।